हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ आज के इस क्लास में झारखंड के इतिहास के बारे में समझने वाले हैं, झारखंड के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो ये क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होगी और रोजाना दोपहर 1 बजे हम लोग इस क्लास के माध्यम से झारखंड के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए झारखंड के इतिहास की, तो आप चाहे जेपीएससी की बात करें या फिर आप बात करें जेएसएससी की या फिर बात की जाए झारखंड पुलिस की या फिर किसी भी अदर एग्जाम की, झारखंड के इतिहास से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो किसी भी एग्जाम में झारखंड के इतिहास से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी झारखंड के इतिहास के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज से ये क्लास शुरू हो रहा है। यानी आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन का क्लास रहने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में समझेंगे कि झारखंड का इतिहास किस प्रकार का रहा है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कहां से होती है, झारखंड के इतिहास में हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जेपीएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, जेएसएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में हम लोग बात करेंगे ताकि आप जो है झारखंड के इतिहास को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएं। अगर हम लोग इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो झारखंड के इतिहास को समझने से पहले आपको भारत का इतिहास और पूरे विश्व का इतिहास समझना होगा। अभी फिलहाल विश्व के इतिहास को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं और हम लोग अभी आते हैं भारत के इतिहास में। क्योंकि झारखंड जो है हमारा भारत का ही एक पार्ट है, भारत का ही एक हिस्सा है। झारखंड जो है भारत से अलग नहीं है। तो जो इतिहास भारत का रहा होगा उसका ही कुछ प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। भारत का जो इतिहास रहा है उसका ही कुछ प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब भी झारखंड के इतिहास के बारे में बात करेंगे या फिर हम लोग जब भी झारखंड के इतिहास के बारे में देखेंगे तो हमें साथ साथ भारत के इतिहास को रिलेट करते हुए चलना है। क्योंकि भारत के इतिहास को जब आप समझेंगे तभी आप झारखंड के इतिहास को समझ पाएंगे, झारखंड के हिस्ट्री को समझ पाएंगे। क्योंकि झारखंड जो है भारत से अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के इतिहास को समझेंगे और उसके बाद भारत के इतिहास में झारखंड को रिलेट करेंगे कि उस समय झारखंड में क्या हो रहा है। सबसे पहले समझेंगे कि पूरे भारत में क्या हो रहा है और उसका प्रभाव झारखंड में क्या पड़ा है, तभी आप समझ पाएंगे कि झारखंड का इतिहास जो है वो क्या रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इतिहास की, बात करेंगे हिस्ट्री की, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। अब जैसे बात करेंगे साइंस की, तो साइंस आप लोग जब पढ़ते हैं तो साइंस का भी 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं। उस तरीके से हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जहां पे आदि मानव देखने को मिलता है। तो प्राग ऐतिहासिक की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक में यानी प्री हिस्ट्री में हम लोग पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता था आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक का मतलब है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा आद ऐतिहासिक। तो पहला हो गया प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद हो गया प्रोटो हिस्ट्री यानी आद ऐतिहासिक, उसके बाद हमारा हो गया इतिहास यानी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है,
उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा इतिहास का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इतिहास में 3 पार्ट होते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, उसके बाद हो गया आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद हो गया ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के हो गए 3 पार्ट, और इसी हिस्ट्री में, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, उसके बाद पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास। तो इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास का मतलब है मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास का मतलब है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अगर झारखंड के इतिहास की बात करें, झारखंड के इतिहास की, तो झारखंड के इतिहास को भी हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा जो झारखंड का इतिहास है, झारखंड की हिस्ट्री है, इसे भी हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारा राजनीतिक परिचय, ठीक है, यानी पॉलिटिकल व्यू। हम लोग झारखंड के इतिहास में सबसे पहले पॉलिटिकल व्यू के बारे में देखेंगे, राजनीतिक परिचय समझेंगे। राजनीतिक परिचय में हम लोग समझेंगे कि झारखंड का निर्माण कैसे होता है, झारखंड के निर्माण में क्या क्या प्रोसेस रहा है, कौन कौन से आंदोलन झारखंड के निर्माण में देखने को मिलता है, किनके द्वारा झारखंड निर्माण के लिए आंदोलन किया गया, झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, झारखंड के मांग कब पहली बार किया गया था, झारखंड की मांग क्यों किया गया, बिहार से झारखंड को अलग क्यों किया गया, क्या वो कारण रहा था कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय में यानी पॉलिटिकल व्यू में। उसके बाद हम लोग भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे यानी जियोलॉजिकल व्यू। जियोलॉजिकल व्यू इसमें पढ़ेंगे कि झारखंड का जो इतिहास रहा है उसमें भौगोलिक स्थितियां क्या क्या रही है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में बिहार से जब अलग किया गया तो बिहार और झारखंड का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, भारत में झारखंड का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, क्यों झारखंड के लोग अलग राज्य की मांग किए, झारखंड जो है दूसरे राज्यों के तुलना में अलग कैसे है, झारखंड में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, क्यों मिनरल्स का ज्यादा डेवलपमेंट झारखंड में हुआ है। जब झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं तो प्री हिस्ट्री में, पाषाण काल में झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते थे, ठीक है। तांबे का विकास झारखंड में किस प्रकार से होता है, ठीक है। लौह अयस्क का विकास झारखंड में किस प्रकार से होता है। तो ये सब हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय यानी पॉलिटिकल व्यू, उसके बाद हम लोग जियोलॉजिकल व्यू देखेंगे, भौगोलिक परिचय के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक परिचय के बारे में, इतिहास के बारे में कि झारखंड का इतिहास क्या रहा है, मुगल काल में झारखंड का क्या इतिहास रहा है, मगध साम्राज्य के समय झारखंड का क्या इतिहास रहा है, पूरा पाषाण काल में झारखंड का इतिहास क्या रहा है, आदि मानव के साक्ष्य झारखंड के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, आदि मानव झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करते थे, आदि मानव का विकास झारखंड के किस क्षेत्र में होता है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में किस प्रकार से होती है, मुंडा शासन व्यवस्था का पतन झारखंड में किस प्रकार से होता है, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में किस प्रकार से होती है, नागवंशियों के राजा कौन कौन रहते हैं, जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य चल रहा था उस समय झारखंड में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, मगध साम्राज्य के समय क्या प्रभाव झारखंड में पड़ता है। तो ये सब हम लोग ऐतिहासिक परिचय में देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे झारखंड के इतिहास की। झारखंड के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक परिचय, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिचय। जेपीएससी में कई सारे क्वेश्चंस यहां से पूछा गया है,
तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। रोजाना दोपहर 1 बजे ये क्लास होगा। चलिए आइए, अगर हम लोग बात करें झारखंड के राजनीतिक परिचय की, तो देखिए ऐसा तो है नहीं, हम सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्या पता है कि झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 15 नवंबर 2000 को ही किया गया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे सर 15 नवंबर को झारखंड की मांग की गई और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना किया गया। आप लोग भी अपने फैमिली से कुछ मांगते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आज मांगे और आज ही मिल गया। आप में से भी बहुत कोई होंगे जो बोलेंगे सर मुझे ये मोबाइल मिला। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने आज कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए और आज ही आपको मोबाइल खरीद दिया गया। हो सकता है कि आप 1 महीने से बोलते आ रहे हो सकता है कि आप 2 महीने से बोलते आ रहे हो सकता है कि आप 4 महीने से बोलते आ रहे हैं, उसके बाद जाके आपको वो चीज मिला हो। तो झारखंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की मांग पहली बार 1912 में किया गया। 1912 में झारखंड की मांग की गई और 2000 में झारखंड की स्थापना हुई। तो सोचिए 1912 1912 में क्या हुआ। अब पहला पॉइंट ये बनता है कि सर आखिर 1912 में ऐसा क्या हो गया कि 1912 में ही झारखंड की मांग की गई। 1911 में क्यों नहीं किया गया सर? 1915 में क्यों नहीं किया गया सर? 1925 में झारखंड की मांग क्यों नहीं की गई सर? 1908 में झारखंड की मांग क्यों नहीं की गई सर? क्यों सर, क्यों कि 1912 में ही झारखंड की मांग पहली बार किया गया? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण रहा है? देखिए 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है। समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया 1912 में, तो पहले जो बिहार है, बिहार मतलब आज के टाइम का बिहार, आज के टाइम का झारखंड, आज के टाइम का उड़ीसा, ये पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। तो बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में क्या हुआ? 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया और वो जो बिहार था उसमें झारखंड, बिहार और उड़ीसा ये तीनों मिला हुआ था। ठीक है, तो 1912 में बिहार अलग हो गया। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में और बिहार राज्य की स्थापना की गई, तो उस समय झारखंडियों को भी ऐसा लगा कि हमें भी अपना एक अलग राज्य चाहिए। आप बोलेंगे सर मतलब आप समझिए कि आप लोग घर में 2 भाई हैं और एक भाई को नया मोबाइल मिला, तब आपको भी लगने लगा कि हाँ मुझे भी एक नया मोबाइल मिलना चाहिए। तब आपने भी मांग किया क्या कि मुझे भी एक नया फोन चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, मेरा जो फोन है वो 4G है, मुझे 5G फोन चाहिए। क्यों मांग किया? क्योंकि आपका एक भाई है, उसे 5G फोन खरीद दिया गया। तो 1912 में बिहार की स्थापना हुई, बिहार राज्य की स्थापना की गई, बिहार राज्य का निर्माण किया गया। तब झारखंड के लोगों को भी लगा कि हमें भी अपना एक अलग राज्य चाहिए और तभी झारखंड के लोग भी अलग राज्य की मांग करते हैं और झारखंड को अलग करने की मांग करते हैं कि झारखंड को अलग किया जाए और एक अलग राज्य की निर्माण की जाए जिसका नाम हम लोग झारखंड रखेंगे। ठीक है, तो झारखंड की मांग पहली बार कब किया गया? पहली बार झारखंड की मांग की गई 1912 में। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर झारखंड की मांग पहली बार 1912 में किया गया। ठीक है सर, ये तो समझ गए। सर क्यों किया गया? क्यों? झारखंड के लोग बिहार के साथ खुश नहीं थे। झारखंड के लोग बिहार से अलग करके झारखंड अलग राज्य बनाने की मांग क्यों किए? कई सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप जब झारखंड को देखेंगे और बिहार को देखेंगे, चूंकि झारखंड जो है बिहार का ही एक हिस्सा था, तो आप जब झारखंड को देखेंगे
और बिहार को देखेंगे तो दोनों का जो भौगोलिक स्वरूप है वो अलग अलग है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे तो दोनों का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है, झारखंड का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है। झारखंड में आपको ज्यादातर पठारी भाग देखने को मिलेगा, वहीं बिहार की बात करेंगे, बिहार में समतल मैदान देखने को मिलेगा, समतल भूमि मिलेगी। तो बिहार का जो भौगोलिक स्वरूप है वो समतल है, झारखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है वो पठारी भाग है, ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। दूसरी बात, बिहार में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी वो कम थी, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा थी। झारखंड में जो जनजातीय लोग रहते थे वो ज्यादा रहते थे, बिहार में जो जनजातीय लोग रहते हैं वो कम रहते हैं। आज भी अगर बात करें झारखंड और बिहार की, आज भी झारखंड में अगर बात करें एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, तो उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और बिहार की बात करें तो बिहार में एसटी की जनसंख्या सबसे कम है। सोचिए, यह है दोनों, झारखंड और बिहार। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा, बिहार में बहुत कम है, बहुत कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या। वो भी एक कारण रहा है, यह भी एक कारण रहा है कि झारखंड और बिहार को मिलाकर जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो झारखंड से मिलता था। यानी सोचिए, अगर 100 रुपया रेवेन्यू मिलता है तो 100 में से 70 रुपया झारखंड से रेवेन्यू मिलता था और 30 रुपया मिलता था बिहार से। लेकिन खर्चा 80 रुपया 90 रुपया बिहार में ही किया जाता था और झारखंड में 10-20 रुपया किया जाता था। यानी झारखंड में रेवेन्यू तो ज्यादा मिल रहा है लेकिन झारखंड में खर्चा नहीं किया जा रहा है, झारखंड में डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा था। उस समय बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी की बात करें, अच्छे स्कूल्स की बात करें, अच्छे कॉलेज की बात करें, उनकी स्थापना की गई, लेकिन झारखंड में नहीं किया गया। झारखंड में ना ही अच्छे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ना ही अच्छे कॉलेज की स्थापना की गई, ना ही अच्छे स्कूल्स की स्थापना की गई। चूंकि झारखंड में रेवेन्यू का कलेक्शन ज्यादा होता था तो डेवलपमेंट भी झारखंड में ज्यादा होना चाहिए था। ना ही झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा था, ना ही झारखंड में एजुकेशन के लिए कोई अच्छा सिस्टम लागू किया गया था। तो झारखंड से सिर्फ रेवेन्यू मिलता था, झारखंड का डेवलपमेंट नहीं होता था। झारखंड के रेवेन्यू से बिहार का डेवलपमेंट होता था। इसीलिए भी झारखंड के लोग चाहते थे कि अलग राज्य किया जाए ताकि झारखंड के पैसे से झारखंड का ही डेवलपमेंट हो, झारखंड में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, झारखंड के लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए, अच्छे स्कूल्स की, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छे यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। यह भी एक कारण रहा है। तो मेजर कई सारे कारण रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें झारखंड के फॉर्मेशन की तो हम लोग देखें 1912 में झारखंड की मांग की गई और वर्ष 2000 में झारखंड की स्थापना की गई। इस बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उनके द्वारा कहा गया कि कोई झारखंड फारखंड का निर्माण नहीं किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि रांची आए हुए थे, जब वो रांची आए तो झारखंड के लोगों के द्वारा मांग किया गया कि झारखंड की स्थापना की जाए, अलग राज्य की स्थापना की जाए। उनके द्वारा कहा गया कोई झारखंड फारखंड की स्थापना नहीं की जाएगी। लालू यादव की बात करें, लालू यादव के द्वारा यह कहा गया कि अगर झारखंड की स्थापना करना है तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा, मेरे लाश पर से गुजरकर झारखंड की स्थापना करना होगा। लेकिन झारखंड की स्थापना हो गई, लालू यादव आज भी जिंदा हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट लालू यादव जी के द्वारा दिया गया था कि झारखंड की स्थापना मेरे लाश पर से गुजर के ही करना होगा, आप मेरे लाश पर से गुजरिए तभी झारखंड की स्थापना हो गई। लालू यादव जी भी नहीं चाहते थे कि झारखंड की स्थापना हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि झारखंड की स्थापना हो। लेकिन ये तो झारखंड के लोगों की मांग रही कि लगातार उनके द्वारा आंदोलन किया गया, तब जाके झारखंड की स्थापना हुई।
इसमें जे बार्थोलोमन जी का भी बहुत योगदान देखने को मिलता है, जयपाल सिंह मुंडा का भी बहुत ही अहम योगदान देखने को मिलता है, विनोद बिहारी महातो की बात करें, शिबू सोरेन की बात करें, निर्मल महातो की बात करें, इनका अहम योगदान झारखंड के निर्माण में देखने को मिलता है। और इन्हीं लोगों के कारण झारखंड का जो निर्माण है वो हुआ है। चाहे बात करें जे बार्थोलोमन की, या फिर बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, या फिर बात करें शिबू सोरेन की, बात करें निर्मल महातो की, बात करें विनोद बिहारी महातो की, तो इन्हीं लोगों के कारण झारखंड की जो निर्माण है, झारखंड की जो स्थापना है वो हुआ है। फिलहाल उस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि झारखंड की स्थापना जो है वो हुआ कैसे। देखिए, ये पहले था वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं पहले क्या था, पहले पूरा जो था बंगाल था। आज के टाइम का जो बांग्लादेश है, आज के टाइम का जो बिहार है, आज के टाइम का जो झारखंड है, जो उड़ीसा है, वो पूरा पहले बंगाल था। तो बंगाल से क्या हुआ, 1912 में बिहार जो है वो अलग हुआ और बिहार राज्य की स्थापना हुई। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से अलग किया गया बिहार को और 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई और तभी झारखंड की भी मांग किया गया पहली बार। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया तो झारखंडियों की मांग भी बढ़ गई कि नहीं, अब तो अलग राज्य हमें चाहिए। उड़ीसा अलग हो गया तो झारखंड क्यों नहीं अलग हो सकता है। 1940 से झारखंड की मांग जो है तेज पकड़ ली, आंदोलन जो है वो तेज हो गए कि नहीं, अलग राज्य हमें चाहिए। ठीक है, और फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही अलग करके झारखंड की जो स्थापना है वो किया गया। तो समझिए, पहले पूरा वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल से सबसे पहले बिहार अलग हुआ 1912 में, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में और फिर बिहार से ही अलग हुआ हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो याद रखें, बिहार की स्थापना 1912, उड़ीसा की स्थापना 1936 और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आइए झारखंड निर्माण के बारे में देखते हैं। ये जो आप लोअर बंगाल देख रहे हैं यही पूरा बंगाल था। ये जो आप लोअर बंगाल देख रहे हैं ये पूरा बंगाल था। पूरा क्या था, पूरा बंगाल था। देखिए, ये आप देख रहे हैं बंगाल और ये जो आप ईस्टर्न बंगाल देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये क्या है, ये है बांग्लादेश। तो ये पूरा बंगाल था, बंगाल से ही अलग करके बांग्लादेश का निर्माण किया गया और उसके बाद ये जो बंगाल है इससे ही बिहार अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ। ठीक है, अगर हम लोग बिहार झारखंड की स्थापना की बात करें, झारखंड के निर्माण की बात करें तो झारखंड निर्माण का प्रोसेस क्या रहा है। देखिए, झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा में एक बिल लाया गया, बिल यानी विधेयक, बिल लाया गया। कौन सा बिल, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। कहां पे लाया गया, बिहार विधानसभा में लाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को सबसे पहले कहां पे पेश किया गया था, ऑप्शन ए बिहार विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा में, बिहार विधानसभा में क्या हुआ, तो बिहार विधानसभा में झारखंड के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया, यानी बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। ठीक है, अब इस बिल की बात करेंगे तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में टोटल कितने पार्ट है, टोटल 10 पार्ट है। आप लोगों से हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में कितने पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सेक्शन की तो टोटल कितने सेक्शन है, टोटल 92 सेक्शन है। और अगर हम लोग बात करें किस चीज की, शेड्यूल की, तो टोटल 10 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 में कितने पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट है। कितने सेक्शन है,
तो टोटल 92 सेक्शन है। और शेड्यूल की अगर बात करें तो कितने शेड्यूल हैं? टोटल 10 शेड्यूल है। ठीक है, क्लियर है? समझ में अगर आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चलिए, यहां तक क्लियर है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में कितने शेड्यूल हैं? तो टोटल 10 शेड्यूल हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में कितने सेक्शन है? टोटल 92 सेक्शन है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में कितने पार्ट हैं? टोटल 10 पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करेंगे। चलिए, क्लास को लाइक कर दें। अगर हम लोग बात करें झारखंड के निर्माण की, तो पार्ट 2 में झारखंड के निर्माण की बात कही गई है। यहां पे आप जब देखेंगे यहां पे तो टोटल 10 पार्ट है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में टोटल पार्ट कितने हैं? 10 पार्ट है। और झारखंड के निर्माण की बातें कहां पे कही गई है? पार्ट 2 में। तो हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के किस पार्ट में झारखंड के निर्माण के बारे में दिया हुआ है? तो दूसरे पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। याद रखिए, दूसरे भाग में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में झारखंड के निर्माण के बारे में दिया हुआ है? तो दूसरे भाग में, इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, टोटल 10 पार्ट है। चलिए, अब आइए झारखंड के निर्माण की प्रोसेस समझते हैं कि क्या प्रोसेस रहा झारखंड के निर्माण का। चलिए, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, हम लोग पार्ट वगैरह के बारे में तो समझ गए, टोटल पार्ट कितने हैं, सेक्शन कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं, और झारखंड के निर्माण के बारे में कौन से पार्ट में कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है। अब आइए झारखंड के निर्माण के बारे में समझते हैं। देखिए, जो पूरा बिहार था, जो झारखंड मिला हुआ था, यह है झारखंड और यह है बिहार, ये पहले पूरा मिला हुआ था। मिला होने के बाद ही बिहार था, और इसी बिहार से अलग किया गया झारखंड, है ना। बिहार, झारखंड जो है पहले बिहार का ही एक हिस्सा था, बाद में ना झारखंड को बिहार से अलग किया गया। तो पूरा जो बिहार का एरिया था झारखंड को मिलाकर वो 100% था। ठीक है, उसी 100% में से 45.80% यानी ऑलमोस्ट हम लोग 46% कह सकते हैं, जो पूरा बिहार था, उस पूरे बिहार में से 46% भूमि को अलग किया गया और झारखंड की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्कालीन बिहार के कितने परसेंट भूमि पर झारखंड का निर्माण किया गया है, तत्कालीन बिहार के कितने परसेंट भूमि पर झारखंड का निर्माण किया गया है, तो 46%। अगर पूरे डिजिट की बात करें 45.80% भूमि पर। ठीक है, तो आप समझ गए कि पूरा जो बिहार था, उस पूरे बिहार में से 46% भूमि को अलग किया गया, तब झारखंड की स्थापना की गई। 46% भूमि अगर झारखंड के पास है, तो इसका मतलब है 54% भूमि बिहार के पास होगा, 54.20%। ठीक है, तो 54.20% बिहार के पास है, 46% जो है वो झारखंड के पास है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। झारखंड निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया। सोचिए, अभी समझिए, अभी आपको कहा गया कि झारखंड के निर्माण के लिए एक विधेयक लाया गया था, एक बिल लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले कहां पे लाया गया था? बिहार विधानसभा में लाया गया था। कौन सा बिल लाया गया था? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस विधेयक को लाया गया बिहार विधानसभा में। जब ये बिल बिहार विधानसभा में आया, तो बिहार विधानसभा में इस बिल को 25 अप्रैल 2000 को पास किया गया। बिहार विधानसभा में क्या कहा गया कि ठीक है, झारखंड की स्थापना की जानी चाहिए, झारखंड के लोगों की मांग सही है, और हम इस बिल को पास करते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक है उसे पास किया गया कि चलिए झारखंड का निर्माण कर देते हैं।
उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ठीक है। तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में इस बिल को, इस विधेयक को पास किया गया। उसके बाद अगर लोकसभा की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा में इस बिल को पास होने के बाद इस विधेयक को, इस बात करेंगे किसकी? बिल की। इस बिल को लाया गया कहां पे? तो लोकसभा में। और लोकसभा में भी 2 अगस्त 2000 को इस विधेयक को पास किया गया। लोकसभा की बात करेंगे, उस समय बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, बीजेपी की। और कौन? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो लोकसभा से भी यह विधेयक 2 अगस्त 2000 को पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा लाया गया इस विधेयक को। राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पास हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 25 अगस्त 2000 को। देखिए चीजें याद रखें, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में पेश किया गया सबसे पहले, और बिहार विधानसभा में यह पास हो गया। उसके बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। उसके बाद राज्यसभा पहुंचा यह बिल। 11 अगस्त को राज्यसभा में भी पास किया गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई। अब राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जब इनके द्वारा स्वीकृति दिया गया बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को। जब सभी चीजों की स्वीकृति मिल गई, सभी कुछ नॉर्मल रहा, तो झारखंड निर्माण के लिए रेडी था। अब झारखंड का निर्माण होना था। चलिए, जैसे आपने फोन की मांग की और सब कुछ सही रहा, घर वालों ने आपको पैसा दे दिया, लो 20,000 रुपया, अब जाओ मोबाइल खरीद के लेके आओ। फिर आपने सोचा कि काम करते हैं, मोबाइल तो खरीदेंगे लेकिन मेरा बर्थडे आ रहा है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना बर्थडे के दिन ही मेरा मोबाइल खरीद लें, तो हमको याद रहेगा कि हाँ घर वालों ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया, तो बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे के दिन ही मोबाइल को खरीदते हैं। तो इसी प्रकार से झारखंड के लोगों ने सोचा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आ रही है, झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा, तो क्यों ना भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड की स्थापना की जाए। तो झारखंड के लोगों के द्वारा कहा गया कि रुकिए रुकिए, 25 अगस्त को झारखंड निर्माण के लिए रेडी था। झारखंड के लोगों के द्वारा कहा गया रुकिए रुकिए रुकिए, अभी नहीं अभी नहीं। फिर कहा गया कब? बोले 15 नवंबर को। क्यों? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तो 15 नवंबर को हम लोग झारखंड की स्थापना करेंगे। और भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी, तो झारखंड की जो स्थापना है भगवान बिरसा मुंडा के 125वें जयंती पर किया गया। ऑप्शन कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बिरसा मुंडा के कितनेवें जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई, तो भगवान बिरसा मुंडा के 125वें जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में। 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी। ठीक है, फाइनली वो दिन आ गया। कौन सा दिन? 15 नवंबर 2000, जब भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, और उसी समय झारखंड की भी स्थापना किया गया। ठीक है, तो याद रखें, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर किया गया है। ठीक है, लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, और 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से इस बिल को पास किया गया। तो नोट डाउन कर ले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां तक समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
चलिए आई होप तो यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जब निर्माण किया गया, कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। अभी हम लोग देखें कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हो गया। झारखंड के निर्माण के समय झारखंड में टोटल 18 जिले थे। झारखंड में 18 जिले नहीं थे, 18 जिले थे बिहार में, और उसी बिहार के 18 जिले को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे, तो झारखंड निर्माण के समय झारखंड में 18 जिले थे। कितने जिले? 18। ठीक है। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। अभी कितने हैं? 24 हैं। आप बोलेंगे कि सर कल मेरे पास 50 रुपया था, ठीक है, आज मेरे पास 80 रुपया है, तो मैं आपको बोलूंगा आज आपने 30 रुपया कमाया होगा, या फिर आज आपको 30 रुपया घर से मिला होगा, कहीं से आपको 30 रुपया आज मिला होगा। कल आपके पास 50 था, आज 80 हो गया, इसका मतलब 30 रुपया कहीं से आज आपको मिला है। आप बोलेंगे हाँ सर 30 ही रुपया मिला है। तो झारखंड का जब निर्माण किया गया उस समय झारखंड में थे 18 जिले, और अभी हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है सर, इसका मतलब यह है कि झारखंड के निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण किया गया होगा, है ना? झारखंड के निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण किया होगा, तभी तो झारखंड में 24 जिले हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि उस समय 18 थे, अभी 24 है, इसका मतलब 6 जिलों का निर्माण बाद में किया गया है, तभी तो 24 है आज। हम बोले एकदम बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आप बोलेंगे सर 6 जिलों का निर्माण किया गया, तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं और इन 6 जिलों का निर्माण कब किया गया सर? आप जो कह रहे हैं कि झारखंड के निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण किया गया, तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं और कब इनका निर्माण किया गया सर? आइए जानते हैं। देखिए 6 में से टोटल 4 जिले हैं, 6 में से टोटल 4 जिले। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं 6 जिले हैं, फिर बोल रहे हैं 4 जिले हैं, नहीं समझ में आया। सुनिए, टोटल जिले कितने हैं? 6। टोटल 6 जिले हैं। इन 6 में से 4 जिले हैं जिनका निर्माण 2001 में किया गया। 6 जिलों में से 4 जिलों का निर्माण 2001 में किया गया। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा सर समझ गए, तो बाकी दो जिलों का निर्माण 2007 में किया गया। अब बोलेंगे अच्छा सर मतलब समझ गए, 6 जिले हैं, 6 जिलों में से 4 जिलों का निर्माण 2001 में और 2 जिलों का निर्माण 2007 में किया गया। जी बिल्कुल सही बात है। उन 4 जिलों में से लातेहार जिले का निर्माण 4 अप्रैल 2001 को किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले लातेहार जिले की स्थापना हुई 4 अप्रैल 2001 को। उसके बाद जामतोड़ा द साइबर क्राइम कैपिटल जामतोड़ा 26 अप्रैल 2001 में जामतोड़ा जिले की स्थापना की गई। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एक पॉइंट यहां पे बनता है, समझिए क्या पॉइंट बनता है कि झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले किस जिले की स्थापना हुई। समझिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को कहा जा रहा है कि झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले किस जिले की स्थापना की गई? लातेहार जिले की। कब? 4 अप्रैल 2001 को। झारखंड निर्माण के बाद स्थापना किया जाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? झारखंड निर्माण के बाद स्थापना किया जाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? जामताड़ा। कब? 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद सिमडेगा की स्थापना की गई 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, समझिए 4 अप्रैल 2001 लातेहार,
26 अप्रैल 2001 जामताड़ा और 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा और उसके बाद सरायकेला खरसावां की स्थापना भी 30 अप्रैल 2001 को किया गया। तो समझिए झारखंड निर्माण में 18 जिले थे, उसके बाद 4 जिलों का निर्माण किया गया 2001 में। झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले किस जिले की स्थापना हुई? तो लातेहार जिले की स्थापना हुई 4 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001। तो ये 4 जिले हो गए जो 2001 में स्थापित किया गया था। अब बचे 2007 वाले, 2 ऐसे भी जिले हैं जो 2007 में किए गए थे। कौन कौन है? तो पहला हो गया हमारा खूंटी 12 सितंबर 2007 और दूसरा हो गया हमारा रामगढ़ 12 सितंबर 2007। समझिए, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? तो ये हो गया झारखंड का 19वां जिला, ये हो गया झारखंड का 20वां जिला, ये हो गया झारखंड का 21वां, ये हो गया 22वां, ये हो गया 23वां और ये हो गया झारखंड का 24वां जिला। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का 24वां जिला कौन सा है, तो रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो 24 नंबर जो जिला है उसी को झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कहेंगे। चूंकि खूंटी की स्थापना भी 12 सितंबर को ही हुआ था, लेकिन रामगढ़ को ही हम लोग झारखंड का सबसे नवीनतम जिला मानते हैं, क्योंकि पहले खूंटी की स्थापना की गई 12 सितंबर में, उसके बाद रामगढ़ की। ठीक है। मान लीजिए कि आप दोपहर 12 बजे सैमसंग का फोन खरीद के लेके आते हैं और शाम को 7 बजे आप क्या करते हैं, एक वीवो का फोन खरीद के लेके आते हैं। समझिए, दोपहर 12 बजे आप सैमसंग का फोन खरीद के लेके आए और शाम को 7 बजे क्या हुआ, एक वीवो का फोन आप लोग खरीद के लेके आए। उसी दिन रात में 9 बजे आपकी मम्मी आपसे बोली कि सबसे नया फोन कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे आप? वीवो वाला। चूंकि नया फोन तो दोनों ही है, लेकिन वीवो वाला सबसे नया है, क्योंकि वीवो का आप सबसे बाद में खरीदे हैं, खरीदे उसी दिन है, लेकिन दोपहर में खरीदे हैं 12 बजे सैमसंग को और वीवो को शाम को 7 बजे। तो सबसे नया कौन सा हुआ? वीवो वाला। तो उसी प्रकार से 12 सितंबर को दोनों जिलों की स्थापना की गई, खूंटी की और रामगढ़ की भी, लेकिन खूंटी का पहले किया गया, रामगढ़ का बाद में किया गया। इसीलिए हम लोग रामगढ़ को झारखंड का 24वां जिला मानते हैं और झारखंड का सबसे नवीनतम जिला भी रामगढ़ को ही माना जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा झारखंड का सबसे अंतिम जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़। ठीक है। किस जिले की स्थापना झारखंड में सबसे बाद में किया गया? तो रामगढ़ की। किस जिले की स्थापना झारखंड निर्माण के बाद सबसे पहले किया गया? तो लातेहार का। याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताया जा रहा है। जेपीएससी की बात करें या फिर जेएसएससी की बात करें, कहीं से भी एग्जाम को घुमा के पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर होगा। अब आइए, ये आप देखिए झारखंड का मैप है, ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं। तो आइए उन 6 जिलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले किसका हुआ? सबसे पहले हुआ लातेहार जिला, तो इसकी स्थापना सबसे पहले की गई। उसके बाद जामताड़ा, सिमडेगा, उसके बाद ये रहा जामताड़ा, ये हो गया दूसरा। उसके बाद हो गया सिमडेगा, तो ये हो गया तीसरा। उसके बाद सरायकेला खरसावां, तो ये हो गया चौथा। उसके बाद हो गया ये खूंटी, तो ये हो गया 5वां। और उसके बाद रामगढ़, तो ये हो गया 6ठा। तो ये वो झारखंड के 6 जिले हैं जिसकी स्थापना बाद में किया गया। सबसे पहले की गई किसकी? लातेहार की।
उसके बाद किया गया जामतोड़ा का, उसके बाद किया गया सिमडेगा जिले की स्थापना, उसके बाद की गई सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना, और उसके बाद खूंटी की और रामगढ़ की। ठीक है, तो याद रखें, ये सब चीजें याद रखें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसी प्रकार से रोजाना दोपहर 1 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में बात करते हैं और झारखंड के इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और झारखंड के इतिहास में इसी प्रकार से पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ताकि अच्छे से आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए। हम लोग देखें अभी कि झारखंड के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय, उसके बाद भौगोलिक परिचय, और उसके बाद हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास था, जिसमें हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में थोड़ा बात किए और झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में भी हम लोग क्लास को शुरू किए। इसी क्लास को कल आगे कंटिन्यू करेंगे और कल इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करके झारखंड के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, झारखंड के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रोजाना दोपहर 1 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।